नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि हमारे इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है, यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब जो है ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ये किसी के अंडर में नहीं है, इसका अपना खुद का नियम कानून है, ये किसी का सुनता नहीं है, इसके मन में जो आता है वही ये करता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जुडिशरी हमारा बहुत ही टाइट है, इतना टाइट है कि कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है, कोई किसी का बात ये सुनता ही नहीं है। कोई बोलेगा कि मेरे खिलाफ आप सज़ा मत दीजिएगा, ये बोलेगा कि भागो यहाँ से जल्दी, इसको जो सही लगेगा वो वही करेगा, है ना। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब यही होता है। चलिए देखा जाए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें पहला पॉइंट है कि द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द जुडिशरी। लेजिस्लेचर का मतलब हो गया हमारे एमएलए, एमपी यानी कि विधायक, सांसद, ये सब जो होता है ना। लेजिस्लेचर का मतलब जो कानून बनाता है। तो कानून बनाने का काम कौन करता है? कानून बनाने का काम हमारे इंडिया में दो लेवल पे होता है, एक स्टेट लेवल पे और एक नेशनल लेवल पे। कानून बनाने का काम हमारे इंडिया में दो लेवल पे होता है, एक हमारे स्टेट लेवल पे, और स्टेट लेवल पे जो कानून बनता है वो सब कौन बनाता है? हमारे एमएलए, फिर से हमारा चीफ मिनिस्टर, ये सब उसमें इंक्लूड होता है, ठीक ना। उसी प्रकार से जब नेशनल लेवल पे कानून बनता है जो कि पूरे कंट्री के लिए अप्लाई होता है, तो उसको बनाने का जो जिम्मेदारी है वो क्या इसका है? एमपी का है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है, प्राइम मिनिस्टर का है, इन सभी का है। तो इसी को हम लोग कहते हैं लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर का मतलब होता है जो कानून आपके लिए बनाता है। तो लेजिस्लेचर का और एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया जो नियम कानून का पालन करवाता है, जैसे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, ये सब हमारे हो गए एग्जीक्यूटिव, ये सब हो गए। तो चाहे वो लेजिस्लेचर हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, कोई भी जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। यानी कि इन सभी में से किसी के पास अधिकार नहीं है कि जज साहब को बोल सके कि जज साहब आप ये करिए, वो करिए, आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, कोई ऐसा नहीं कह सकता है। कहने का मतलब जुडिशरी पूरी तरीके से क्या है? आज़ाद है, कोई इसके काम में टांग नहीं अड़ा सकता है, ठीक है ना। आगे यहाँ तक कि ये भी आप सोचो, जो कानून बनाता है यानी कि लेजिस्लेचर जो कानून बना रहा है वो भी जुडिशरी को सवाल जवाब नहीं कर सकता है कि आपको ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं। ये कहता है कि भैया तुम अपना काम अपने चुपचाप करो, हम अपना काम अपने से करेंगे, कोई किसी के काम में टांग नहीं अड़ाएगा। आगे, द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। सरकार चाहे किसी का भी हो, किसी भी पार्टी का सरकार हो, किसी भी सरकार के अंडर में कोर्ट काम नहीं करता है। कोर्ट का अपना रूल है, रेगुलेशन है, नियम कानून कायदा इनका सब अपना अलग है, किसी का ये सुनता बिल्कुल नहीं है। इसमें इसका जो सही लगता है वही ये करता है, कंट्री के भलाई के लिए जो अच्छा लगेगा वही ये कोर्ट करता है, किसी के अंदर में ये नहीं रहता है। आगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट जजेज फ्रॉम हिज और हर पोस्ट। मतलब कि यदि कोई एक हाई कोर्ट का जज है या फिर कोई एक सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसको जज के पद से हटा पाना ठीक उसी के बराबर है जिस प्रकार से अकेले पहाड़ को तोड़ना है। मतलब कि पहाड़ को तोड़ने में जितना मेहनत लगता है उतना ही मेहनत आपको लगेगा किसी भी जज को उसके पद से हटाने में। इसको ऐसे नहीं हटाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर को मन किया कि इसको पद से हटा दिया जाए, ऐसा नहीं होता है, उसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। मतलब कि किसी भी आदमी को यदि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है तो मजाक में थोड़ी बनाया गया होगा कि यार ये बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा अच्छा बोलता है, इसको जज बना दो, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा नहीं होता है, उसके पीछे का उसका बैकग्राउंड देखा जाता है कि इस आदमी का क्या पूरा रोल रहा है जुडिशरी के मामले में। सब चीज़ बढ़िया रहता है, बहुत अच्छा आदमी रहता है, क्राइम उसके खिलाफ एक भी नहीं है, तो उस आदमी को जज बना दिया जाता है। हालांकि इसके पीछे और भी लंबा प्रोसेस होता है। तो किसी भी प्रकार से जज को उसके पोस्ट से हटा पाना मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है। कब हटता है? जब बहुत बड़ा कमेटी बैठता है, मीटिंग होता है, तब किसी जज को उसके पद से हटाया जाता है, लेकिन ऐसे हटाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आगे, जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग दैट देयर इज नो मिसयूज ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। यानी कि जुडिशरी लगातार ये नज़र बनाए रखता है कि किसी भी प्रकार का गलत काम ना लेजिस्लेचर करे ना ही एग्जीक्यूटिव करे। मतलब कि किसी भी प्रकार से कोई गलत काम ना करे, कोर्ट इसके लिए हमेशा नज़र अपना बनाए रहता है। और ध्यान रहे, चाहे वो कितना से कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, कोर्ट के नज़रिए में वो छोटा ही है। इसीलिए आप देखते होंगे कि बढ़िया से बढ़िया आदमी जब कोर्ट जाता है तो भीगी बिल्ली बन जाता है। उसके बाहर वो भले शेर बन के रहे, लेकिन जैसे वो कोर्ट पहुंचेगा जज के सामने, एक बार में एकदम वो चुप हो जाएगा और एकदम हमेशा जज साहब जज साहब जज साहब ही बोलेगा। वो समझ रहे बात को? मतलब कि कोई भी कितना पावरफुल आदमी क्यों ना हो, जज साहब के सामने वो भीगी बिल्ली ही बन ही जाता है।
भले वो बाहर में कितना ही बड़ा गुंडा क्यों ना हो, लेकिन जज साहब के सामने उसका हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसको पता है ये आदमी वैसा आदमी है जो एक बार बोल दिया ना तो या तो मेरा जीवन तय हो जाएगा, नहीं तो फिर मेरा मरण तय हो जाएगा। वैसा आदमी होता है वो जज। तो कोई भी आदमी जज से अच्छे से ही बात करता है, ठीक है ना। तो चाहे वो लेजिस्लेचर हो, यानी कि जो कानून बनाता है, एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सब हो, या फिर एग्जीक्यूटिव आईएएस ऑफिसर, फिर से आईएएस आईपीएस जो भी है, सब कोई बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करता है। इसीलिए मतलब ये लोग अपना काम शांति से इसलिए करते हैं क्योंकि उसको पता है ऊपर में हमारा कौन बैठा हुआ है, जुडिशरी बैठा हुआ है। काम अच्छे से नहीं करेंगे तो ऑब्वियस ये बात है कोर्ट में घसीट लेगा, और यदि एक बार कोर्ट आप चले गए तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। आगे ऑल्सो judiciary plays an important role in protecting the fundamental rights of citizens because anyone can approach the courts if they believe that their rights have been violated। यानी कि जुडिशरी जो है हमारा, जो कोर्ट है, ये बहुत अच्छा काम करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने में। मतलब कि हमारे अधिकार के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, हमारा जो अधिकार है, जो हम करना चाहते हैं वो हमको करने दे, कोई इसमें टांग ना अड़ाए, इसके लिए हमारा कोर्ट बहुत अच्छा काम करता है। और कोर्ट तो ये भी कहता है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका अधिकार छीना जा रहा है या फिर आपसे कोई जोर ज़बरदस्ती कर रहा है, तो आप किसी का मत सुनो, चुपचाप आप मेरे पास यानी कि कोर्ट आ जाइए, बाकी हम देख लेंगे। कोर्ट ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का सिंपल सा मतलब होता है कि हमारे इंडिया का जो जुडिशरी है, यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब जो है, ये पूरी तरीके से आज़ाद है, किसी के अंडर में ये काम नहीं करता है। ये इसका अपना खुद का दुनिया है, मतलब कि खुद का नियम कानून, प्रोसीजर, रूल्स, रेगुलेशन सब इसका अपना है। कोई इसको प्रेशर नहीं दे सकता है कि आप ये करो वो करो, आपको ये करना था वो नहीं करना था, ऐसा कोई इसमें नहीं कह सकता है, ठीक ना। चलिए, इस तरीके से हमारा ये वाला भी टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। ये हम लोग करेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।